Hello guys, welcome to Nadi Bacha. Today we are going to discuss Vision IAS current affairs questions for June month regarding the polity section, and in this series specifically we are going to deal with the Vision IAS current affairs questions month by month and topic by topic. For example, in this session polity questions will be discussed. In the next session we are going to discuss for example history questions or geography questions और environment and biodiversity questions. तो ये questions इस तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं ताकि आपके प्रीलिम से पहले विजन आईज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं जो उसकी करंट अफेयर्स की बुक आती है वो कंप्लीट हो जाए बिकॉज प्रीलिम्स में अगेन करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड आप करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लोगे जून से लेके जो भी आपके एक साल के करंट अफेयर्स होते हैं प्रीलिम्स तक के, तो आपके उसमें मेजरली करंट अफेयर्स पूरे सॉर्ट हो जाएंगे, तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो इन दिस सीरीज बेसिकली हम करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर आप वो सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा याद रहते हैं वो. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? अब जब भी क्वेश्चन बनता है तो आप हमेशा मार्क कर लो कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है. ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, तो पहला, आफ्टर इंडिपेंडेंस आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट. ओके, दूसरा, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 reorganizes the state of Andhra Pradesh by creating separate state called Telangana with Hyderabad as its capital 2014 में. तीसरा, आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. आर्टिकल 2 प्रोवाइड करता है वो. ठीक है, हमेशा मार्क कर लो क्वेश्चन में. लास्ट, द सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज मोटिवेटेड बाय परसीव्ड रीजनल इनइक्वालिटी इन द डेवलपमेंट. Now this is a generalized kind of statement. It was motivated by perceived regional inequality in the development. तो इसमें से incorrect पूछ रहा है, not correct. So the right answer is C. Article 3 basically provides for the formation of new states and alteration of areas boundaries or names of existing states. Article 2 नहीं करता है वो. आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आर्टिकल 2 किस लिए है. ठीक है, तो इसमें आप अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाती हैं कि आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट दैट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, सॉरी. देन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में आया था, जिससे तेलंगाना अलग स्टेट बन गया था विद हैदराबाद एज इट्स कैपिटल, and the separate state of Telangana was motivated by perceived regional inequality in the development. Okay. Question number 2. Consider the following statements about emergency in India. Emergency के बारे में statements दिए हुए हैं दो, आपको बताना है कौन सा statement इसमें से true है. Okay. So it is a situation when democratic rights of people are suspended and central government assumes power over the state governments. दूसरा, emergency provisions are provided under part 18 of the constitution. So which of the above statements are true? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, none of the above. So the right answer is C, both 1 and 2. तो ये क्या होता है, इमरजेंसी डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ पीपल को सस्पेंड कर दिया जाता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दैट एज्यूम्स पावर ऑफ द ओवर द स्टेट गवर्नमेंट्स. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. और emergency provisions are provided under part 18 of the constitution. This is also right. So both the statements are correct. Okay. What is the initiative of मिशन कर्मयोगी? मिशन कर्मयोगी का क्या इनिशिएटिव है, क्या बेसिकली एम है उसका? पहला, it is for the welfare of people working in private sectors in India. Always underline the core essence of the statement. B, Mission Karmayogi is aimed at improving state execution capacity by enabling government officials to learn and grow continuously. किसका? Improving the state execution of capacity by enabling government officials to learn and grow simultaneously. C, it is aiming to have better safety for women working in the corporate sector. D, Mission Karmayogi helps in increasing the working efficiency of migrant laborers in Tier 1 cities. So Mission Karmayogi किस लिए है? आपने सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए और हमेशा प्रीलिम्स में आप मार्क कर लो क्या बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं. So the right answer is statement B. Mission Karmayogi is aimed at improving the state execution capacity by enabling government officials to learn and grow continuously. Okay. Question number 4. Consider the following about Post Office Act. Post Office Act के बारे में कुछ statements दिए हुए हैं, वो आपको बताने कौन से ठीक है. Which of the above statements are correct? Okay. So करेक्ट की बात हो रही है. पहला स्टेटमेंट है, इट रिपील्स द इंडियन पोस्ट
ऑफिस एक्ट 1898. दूसरा, द ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन 1727. The Director General of Postal Services will be appointed as the head of the India Post. तो कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है? 1, 2, 3, C 1 या 3 या D 2 and 3. तो इसका राइट आंसर है 1, 2 and 3. Okay, so that is about the Post Office Act because it's in news. लास्ट क्वेश्चन, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. Ministry of Information and Broadcasting declares self-declaration certificates mandatory for all new advertisements. As per Supreme Court directive, no advertisement will be permitted to run on television, print media, or the internet without a self-declaration certificate. Which of these above statements are true? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, या फिर डी, नन ऑफ दी अबव. तो पहला क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिक्लेयर सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी फॉर न्यू एडवर्टीजमेंट. जितने भी नए एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी हैं. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से कोई भी एडवर्टीजमेंट नो एडवर्टीजमेंट विल बी परमिटेड टू रन ऑन टेलीविजन, प्रिंट मीडिया विदाउट अ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट. तो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया है. तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? First is right and second is also right. So both statements 1 and 2 are correct about self-declaration certificates. Okay. So here we have completed 5 questions and I'll be coming up with more such parts like this. अभी पॉलिटी हो गया, इसके बाद जो भी नेक्स्ट करंट अफेयर्स होगा जून का उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. आप ये वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका प्रीलिम्स जो है उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की. ओके. So guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.